दोस्तों वेलकम ऑन संत मत सिद्धांत यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज आपकी सेवा में एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़रूरी साखी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों यह साखी है, जब भी हम किसी संत महात्मा के दर्शन करना चाहते हैं या फिर दर्शन करते हैं तो हम उनके पीछे दौड़ते हैं। तो हम में से कुछ भाई बहन ऐसा सोचते होंगे कि हम यह जो संतों के दर्शन करते हैं, क्या दर्शन करने से हमें इससे कोई लाभ मिलता है। तो इसी तरह एक बार बहुत सारे लोग जो थे वो किसी संत महात्मा के दर्शन करने के लिए दौड़े चले जा रहे थे और नारद मुनि यह सब देख रहे थे। नारद मुनि के मन में यह विचार आता है कि भला किसी संत महात्मा को देखने से इनको क्या फ़ायदा मिल सकता है। उन्होंने अपनी भक्ति के ज़रिए ब्रह्मा जी को अंदर प्रकट किया हुआ था, तो उनके मन में जब ऐसी जिज्ञासा उठती है प्रश्न पूछने के बारे में, जैसे हम कोई भी सवाल हो बाबा जी से पूछते हैं, तो इसी तरह नारद जी ने ब्रह्मा जी को रात को भजन सिमरन किया और अंदर जब प्रकट किया तो उनसे सवाल पूछा कि संतों महात्माओं के दर्शन करने का क्या लाभ मिलता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, आप ऐसे करना, कल एक गांव में जाना, वहाँ तालाब होगा और उसमें एक सांप आपको मिलेगा, उससे यह सवाल पूछना, आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। जैसे ही सुबह होती है नारद मुनि जी जब जाते हैं, वही गांव में जाते हैं, सांप से मुलाकात करते हैं। जैसे ही वो प्रश्न पूछते हैं तो सांप तुरंत मर जाता है। तो नारद जी बड़ा ही परेशान होते हैं कि यह क्या हो गया, मेरे सवाल का उत्तर तो क्या मिलना था, वो तो सांप ही मर गया। और फिर रात को फिर ब्रह्मा जी को जब वो प्रकट करते हैं भक्ति के ज़रिए, तो ब्रह्मा जी फिर कहते हैं कि कुछ दिन के बाद एक और गांव में जाना, वहाँ पंडित जी के घर जाना, वहाँ तुम्हें एक बोलने वाला तोता मिलेगा, आप उनसे यह प्रश्न पूछ लेना, आपका जवाब आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ही नारद जी करते हैं, उसी गांव में जाते हैं। जब तोता से वो प्रश्न पूछते हैं कि संतों के दर्शनों से क्या लाभ मिलता है, तो तोता तुरंत मर जाता है। तो फिर नारद जी बड़े ही परेशान होते हैं कि जिसके पास भी जाता हूँ वो तो मर ही जाता है, तो ब्रह्मा जी ने किस चक्कर में मुझे डाल दिया। तो फिर रात को भजन बंदगी करते हैं, ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा जी फिर उसे कहते हैं कि कुछ समय के बाद एक राजा के दरबार में जाना, वहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया होगा, उससे आप यह प्रश्न पूछना, आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो नारद जी उस समय को उड़ीकते हैं और परेशान भी होते हैं कि जिसके पास भी जाता हूँ वो तो मर जाता है, अगर बच्चे के साथ ऐसा हुआ तो राजा तो मुझे जान से ही मार डालेगा। जब समय आता है तो नारद जी उस राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। राजा को जब पता चलता है कि हमारे बेटे से मिलने के लिए खुद नारद मुनि जी चलकर आए हैं, तो बहुत खुश होते हैं। लेकिन नारद जी मन ही मन में डर रहे होते हैं, क्योंकि राजा के पास काफ़ी समय के बाद किसी पुत्र ने जन्म लिया होता है। तो नारद जी परेशान होते हैं कि अगर प्रश्न पूछते ही कुछ उल्टा हो गया तो फिर आज खैर नहीं। तो राजा बड़ी खुशी से बच्चे से मिलवाते हैं। राजा सोचता है कि कोई महात्मा आए हैं, ऊंचे भाग हैं, जो कि हमारे बच्चे से सवाल करना चाहते हैं। जब बच्चे से नारद जी वो सवाल पूछते हैं कि संतों के दर्शन करने से क्या लाभ मिलता है, तो बच्चा बोल पड़ता है। बच्चा कहता है कि नारद जी, मैं वही सांप हूँ जिससे आप मिलने के लिए आए थे। मैंने आपके दर्शन किए और दर्शन करते ही मेरी जूनी कट गई। मेरे ऊपर काफ़ी भारी कर्म थे जिनको आपके दर्शनों के जरिए ही ख़त्म कर दिया गया। और फिर जब मुझको नया जन्म मिला तोते के रूप में, तो आपने फिर मुझे दर्शन दिए। जैसे ही आपने प्रश्न पूछा तो मेरी मृत्यु हो गई और मेरे कर्म जो थे ख़त्म हो गए। इस तरह सांप की जोनी, तोते की जोनी से मेरे भारी कर्म कट गए और मेरे बहुत ही हल्के कर्म रह गए, जिससे मुझे यह इंसान का जन्म मिला है। तो बच्चा कहता है कि मेरे जितने भी कर्म भारी थे वो कट गए और अब मुझे इंसान का जन्म मिला है। तो बच्चा कहता है, नारद जी आप सोचिए, आप एक नारद मुनि हैं, आपके दर्शन करने से ही मेरे इतने कर्म कट गए। लेकिन संत महात्मा जो होते हैं, पूर्ण संत सतगुरु होते हैं, वो तो मालिक का रूप होते हैं। उनके दर्शन करने से भला कितने
कर्म कट जाते होंगे, यह तो आप सोच सकते हैं। तो नारद जी बड़े ही प्रसन्न होते हैं कि उनको उनके प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। तो साथ संगत जी, इस तरह हम भी कई बार सोचते हैं कि संतों के दर्शन करने से हमें भला क्या लाभ होगा। लेकिन जैसे कि हमने साखी में सुना कि संत सतगुरु, पूर्ण संत सतगुरु जो होते हैं मालिक का रूप होते हैं, और मालिक के दर्शन करना इस धरती लोक पर, मातलोक पर, तो हमारे लिए कितना परोपकारी होता है। तो इससे बड़ा परोपकार और ज़्यादा हम पर वो करते हैं जब हमें नामदान देते हैं, शिष्य बनाते हैं। तो अपनी तरफ से कोशिश करते रहना चाहिए कि हम उनके असूलों पर चल सकें, कोशिश कर सकें, भजन सिमरन करते रहें। तो साथ संगत जी, आज की साखी में बस इतना ही। साखी अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली अपडेट भी आप देख सकें।